कौन है तुम? ये खिड़की क्यों खोली तुमने? बीबी जी कमरे में बड़ा घबरा था जी, मैंने सोचा बैर की खुली बात। मुझसे पूछे बगैर खिड़की नहीं खोलनी थी। और ये जैनब कहाँ मर गई आज? बंद कर देती हूँ जी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया भाई? सरदार साहब मैंने गलती से खिड़की खोल दी है जी। चलो खैर, मैं इसे समझा देता हूँ। शाम की हवा से बीवी को छींके आने लगती हैं। इनके यहाँ बैठे इस खिड़की को नहीं खोलते जी। वैसे आज तुम क्यों आई हो? जैनब किधर है? वो तो सारा कुछ जानती है। उस बेचारी पर आज साईं जी आए हुए हैं जी। ओए होए, बहुत चौकी बैठी है जी। ये लो बेटा, ये लो। इस बेचारी का भी कसूर नहीं है ना, ये तो उसकी जगह काम करने आई है। एक तो ये जो जैनब है, इसे भी हर 8वें दिन चौकी बैठना पड़ जाता है। इन मामलात में कोई कर भी क्या सकता है बेटा। मुश्किलों से तो उसे समझाया था कि मेरे कमरे में किस तरह से काम करना है। अब तुम आ गई हो तो सब समझ के करना। जी। पानी ठीक से गर्म किया था? जी बीबी जी। याद रखना कि मुझे अपने कमरे में खुली खिड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये क्या भाई? सर आज महीने की पहली तारीख। ओह भाई, लगता है अब तुम लोग वाकई मुझे समझने लगे हो। सर जब आप ही अपने दोस्तों का इस कदर ख्याल रखते हैं तो सर हम सबको भी याद हो गया है कि महीने की किस तारीख को कौन सा तोहफा किस दोस्त के यहाँ जाएगा। सर ये भाई हमारे दोस्त भी तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, वो इंस्पेक्टर अजहर के यहाँ लंच बॉक्सेस भिजवा दिए ना? जी सर, वो भी तैयार है। तो ले आओ ना, उनके साथ ये भी देते हैं ना। राइट सर।
आओ पहलवान। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक बैठो हूँ साहब। नहीं साहब, जल्दी हूँ, बहुत जरूरी काम है साहब। पहलवान, एक तो तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। एक मिनट है। ठीक। शुक्रिया साहब। हाँ जी, वो कोई हुक्म शुक्म? नहीं, अभी कुछ नहीं। सर लंच बॉक्सेस तैयार। बैठो। सर एक बात पूछूं? सर जब आपकी दोस्ती इतने बड़े ऑफिसर के साथ है, तो सर आप इस जैसे बदमाश को क्यों मुंह लगाते हैं? अरे भाई, हम लोग हैं कारोबारी लोग, समझे? हमारे यहाँ कैश भी चलता है और क्रेडिट कार्ड भी। ये नानी अम्मा जरा मुंह खोले। पहले कुछ बताओ तो सही, आखिर ये सब है किस खुशी में? ओहो नानी अम्मा, पहले आप अपना मुंह तो मीठा कर लें। ये लें, जल्दी करें जल्दी करें। नानी अम्मा ये फाउल है। मैं आज ही कब्रिस्तान जाके मम्मी से शिकायत करूंगी कि आपको उनकी औलाद की निस्बत दूसरे नवाज से ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपने इसके हाथ से लड्डू खाए ना, अब आपको मेरे हाथ से भी खाना होगा। ना, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा नानी अम्मा, क्योंकि अगर आपने आरफा के हाथ से लड्डू खा लिए तो बाद में जो आपके बेचारे दांत है ना, वो आपको गिनवाना पड़ेंगे। तुम दोनों तो बावले हो रहे हो। ओह, मैं न होती तो इस घर का पता नहीं क्या होता। ना आप होती ना हम होते। अरे भाई, ये क्या खुशी मनाई जा रही है? लाना अरफा, जरा हम भी तो इसमें शरीक हो जाएं। बिल्कुल नहीं पापा, आपकी ब्लड शुगर पहले इन दिनों बहुत ज्यादा है। ओहो, अच्छा भाई, ये लो। और अब बताओ, ब्लड शुगर कम हो सकती है? ओह थैंक यू पापा। या वेलकम। लेकिन एक बात है, हाँ? जिसका गिफ्ट हो उसको वक्त से पहले दिखाते तो नहीं है। ये तुम क्या देख रहे हो? बर्थडे से पहले कुछ नहीं मिलेगा। अजीब, बर्थडे वाले दिन यहाँ होगा कौन? माँ बदौलत तो उस वक्त हालत सफर में होंगे, क्योंकि उसके ऐन अगले दिन हमारा इंटरव्यू लेने वाले हमारे लिए हैप्पी बर्थडे का है। लेकिन हम तो बर्थडे वाला गिफ्ट बर्थडे के दिन ही देंगे। लाओ लाओ, हकदार को उसका हक दे दो। क्यों खाम खा आज का सवाब कल पे टाल दो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फुफ्फो, ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? वो खालू, आपको तो पता है ना, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो रिटन तो मैंने क्लियर कर लिया है, बस अब इंटरव्यू बाकी है। और इंटरव्यू भी क्या, उन्होंने मेरी शक्ल सूरत देखनी है। दरअसल नानी अम्मा, मेरे रिटर्न में मार्क्स इतने हैं कि वो मुझे रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। शुक्र है मेरे मौला, मेरे बच्चे की मेहनत ठिकाने लगी, जो ये चाहता था उसे मिल गया। यार, खुशी की इतनी बड़ी खबर थी तो जरा धूमधाम से मनाते। वो दरअसल खालू, मेरी जेब में पैसे ही इतने थे। मियाँ, हमसे कहा होता, हम कर्ज देने को बुरा नहीं समझते। नहीं, आप तो कर्ज दे देते, मगर हमारी मोहब्बत पे कैंची फिर जाती। और वैसे भी मेरी नौकरी की तनख्वाह कुछ इतनी कम है कि शायद सारी जिंदगी में आपका कर्ज ना चुका सकूं। फुफ्फो, एक तो ये लड़का सच बड़े धड़ल्ले से बोल जाता है। छोड़ यार, ऐसी नौकरी की खुशी मनाने से फायदा। कैसी बातें करते हो आबिद? हम सब जानते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इसने कितनी मेहनत की है, और अब जब ये कामयाब हो गया है तो इसके साथ हमें भी खुश होना चाहिए। लेकिन फुफ्फो, इसे ये सब पापड़ बेलने की क्या जरूरत है? मेरे पास जो कुछ भी है ये इसका है और आरफा का। क्यों शर्मसार करते हैं खालू? मैं तो पहले से ही आपके एहसानात तले दबा पड़ा हूं। अब अगर आपने मुझे आरफा के लिए चुना है तो मुझे भी मौका दीजिए कि मैं साबित कर सकूं कि आपका फैसला कोई गलत नहीं था। आई एम सॉरी। तौकीर, तौकीर। आबिद, इसे समझने की कोशिश करो, ये बड़ा खुददार लड़का है अपने बाप की तरह, और तुम इसे अपने हाथों से गंवा दोगे। लेकिन फुफ्फो, मैंने इसे क्या कह दिया? मैं तो बस आने वाले कल के बारे में सोचता हूं। आपको तो पता है कि मैंने अपनी एक एक कौड़ी, ये घर, ये जायदाद, ये सब कुछ मरहुमा की जिंदगी में आरफा के नाम लिख दी थी। मैं तो बस इसका कानूनी मुख्तार हूं, और अब तो ये इख्तियार भी कुछ अरसे को खत्म होने को है। जब कल तौकीर ने ये जिम्मेदारी संभालनी है तो अभी क्यों नहीं? पापा, आपके लिए एक सरप्राइज। ये देखें। आप हैरान नहीं हुए? अरे मीचा, मेरे लिए? शुगर फ्री, बिल्कुल आपके लिए। शुगर के मरीजों के लिए खास केक है। अरे भी ठहरो ठहरो ठहरो, बहुत मीठा है। लवली, मेरी बात। एक इससे भी बड़ा केक तौकीर की बर्थडे पे आपके लिए आ रहा है। अरे बाप रे, तौकीर चला गया? अरे छोड़ो तौकीर, वो इधर
एक पीस और दो। पापा आपने पहले वाला तो खत्म कर लेना। इतना ज्यादा एडवांस? जरा जहांजेब को बुलवाइए। ओके सर। जी सर। इतना लंबा चौड़ा एडवांस क्या करोगे मियाँ? इन्वेस्टमेंट सर। ओहो, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई कि जिसके लिए एडवांस लेना पड़ गया? सर वो कुछ शेयर्स के बारे में एक अच्छी टिप मिली है, उम्मीद है चांस अच्छा रहेगा। तुम कोई चांस छोड़ते नहीं हो। कोकब, यस सर। वो जो लाहौर से ग्रुप आ रहा है ना, यू काइंडली टेक केयर ऑफ दैट। ओके सर। थैंक यू। वैसे सर मेरे ख्याल में यार चांस को एक बार जरूर आजमाना चाहिए, क्या पता कौन सी दस्तक पर किस्मत दरवाजा खोल दे। ये सब जवानी के कमाल है मियाँ। ये लो। वैसे बुढ़ापे में लगता है किस्मत दरवाजा खोलकर आवाज भी दे तो आदमी कहता है जा बाबा जा, आराम करने दे। नहीं मियाँ नहीं, किस्मत को भी जवान खून ही अच्छा लगता है। लेकिन सर आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सर अगर आप इस होटल को अपने सोचे हुए मंसूबे के मुताबिक बना लें तो कम से कम मेरे जैसों की किस्मत तो संवर जाएगी। लेकिन ये मॉडल भी जवानी में ही सोचा गया था मियाँ। वैसे सर आपकी सोच थी बड़े कमाल की। जहांजेब उन दिनों हमने बड़ी बड़ी बातें सोची थी। अगर सर आपने वो काम मुकम्मल क्यों नहीं किए? ये घर देख रहे हो नीचे, ये कारीगरों के, हैंडीक्राफ्ट वालों के, बस यही हमारे रास्ते का पत्थर बन गए। और तुम्हें तो पता है कि इन्हें खरीदे बगैर होटल एक्सपेंशन मुमकिन ना था। एक्सक्यूज मी सर, वो जो साहब के कमरे में होटल का मॉडल पड़ा है ना, उसे साफ कराओ और मेरे कमरे में शिफ्ट करो। राइट सर। अरे मियाँ, अब इस मॉडल को साफ कराने से क्या फायदा? सर इन घर वालों का ठिकाना अब यहां से उठने वाला है। खूब, बहुत खूब। जवानी का खून है ना। शायद मियाँ तुम ये नहीं जानते कि ये जगह सरदार अमीर खान की है। सरदार? कौन सरदार सर? लेकिन सर जब ये लोग खुद यहां से जाने लगेंगे तो सरदार को भला इस बात पे क्या एतराज होगा? खासा मुश्किल काम है। एनीवे, गुड लक। ना 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 मोहब्बत खान, ना ना मारना नहीं, वो चोट लग जाएगी उसे। जी सरदार जी, ये बात नहीं है जी। बात यही ना सरदार जी कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको हजार मना करो मगर ये लोग बाज ये नहीं आते जी। जालिमा, उसे वो सेब तो ले जाने देता जो उसने उठा लिए थे। अब ले जाने देता जी। पता है क्या है, ये तो खाली सेब नहीं बात नहीं, कभी ये फूल तोड़ के ले जाते। वो एक दिन तो वो जी वो शाबर नहीं जिससे मैं पानी देता हूँ जी, वो शाबर वो उठा के ले गए। वो चलो छोड़ो, बच्चा है। सरदार साहब, बीबी जी ने कहा जी ये दवाई मंगवा दे। तुम्हें क्या हुआ भाई? बीबी की बात का इतना बुरा मना लिया तुमने? नहीं जी, वो तो बहुत अच्छी हैं। तो फिर क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं हो? सरदार जी ये मुझसे नाराज है जी। क्यों? सरदार जी ये इस्लामाबाद जा रहे हैं, कहते हैं वहां जाके नौकरी करूंगा। हाँ ना जी, तो इसी के भले के लिए ही था सोचता हूँ ना जी। सरदार साहब मैं अपनी अखियों के नाल तकिया जी, भाभी जैनब नहीं जी,
वो चौकी दे रही थी जी। सरदार साहब हमारे कैर वाली जगह बहुत भारी है जी। छोड़ो यारा, इस तरह तो इस इलाके के हर घर की जगह भारी है। हर रोज किसी न किसी औरत पर कुछ शाह जी कुछ साईं जी आए हुए होते हैं। तुम्हारी बीवी तो फिर भी उन खुश नसीबों में से है जिन्हें कभी कोई कसर नहीं पड़ी। यही है ना जी, यही है। तो मैं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इस पर ना जी कोई पार ना पड़े जी। बस जी सरदार जी, मैं यहाँ से निकलना ही चाहता हूँ। बस शहर जाके ना जी इतने सारे पैसे कमाओ कर ना जी, इसके लिए नया कैर बनाओ जी। पैसे कमाकर क्या मतलब? वो गुलजार खान तुम्हें ठीक ठाक पैसे नहीं देता? ना जी सरदार जी, उसने तो अपना ही हाल बहुत पतला है जी। उसका हाल कैसे पतला है? हैंडीक्राफ्ट्स वालों के तो बड़े ऐश होते हैं। सरदार जी बात यही ना कि कोई काम करने दे तो तब ना जी। कभी तय वहां पे आके गुंडे तंग करते हैं जी, तय कभी पुलिस तंग करती है जी। लोग आकर मुझे बताते क्यों नहीं हो? कमाल है, सरदारों के बंदे होकर पुलिस और गुंडों से डरते हो। हाँ जी, डरते तय ना जी पारो। शाबाश शाबाश, नानी अम्मा मुंह खोलें। आरफा छोड़ो भी, आखिर मुझे हुआ क्या है? मामूली सी तो बात है। शाबाश शाबाश, बड़ी मीठी दवाई है, जल्दी करें वरना आपका नाक बंद करके मुंह खोलना पड़ेगा। लो बाबा। शाबाश, आप बड़ी अच्छी बच्ची हो। ले अब मुंह साफ कर ले। अरे भाई, क्या हुआ नानी अम्मा को है? कुछ नहीं बेटे, मामूली हरारत है। मामूली हरारत ही सही, लेकिन आपको तोकीर की बर्थडे से पहले तो ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन तो मैं आपका ख्याल नहीं रख सकूंगी ना। फॉर योर इंफॉर्मेशन जनाब, हम परसों जा रहे हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको कोई रोकेगा नहीं मोहतरम। अच्छा, तो क्या बर्थडे का केक मेरे फरिश्ते काटेंगे? ओह, बर्थडे केक? हाँ। वो तो शायद तुम ही काटोगे। यानी मैं यहाँ पर हूँगा नहीं और फिर भी केक मैं ही काटूंगा। वाह 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 नानी अम्मा, सुना आपने आपकी पोती क्या कह रही है? नानी अम्मा ने सुन लिया है, मगर जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि आने वाले लम्हों के भेद भला कौन जानता है। नानी अम्मा, ऐसा कभी हुआ तो नहीं, लेकिन हो भी सकता। क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि जो आपका बुखार है ना, उसका असर जो है वो आरफा के दिमाग पर पड़ गया। क्यों? नानी अम्मा मुझे भी चाहिए था। बुखार का तो पता चलेगा ना बच्चों। हेलो आरफा, तुम यहाँ? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं तो पिंडी जा रहा हूँ और वहाँ से कराची। मगर तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस पिंडी जा रही हूँ, वहाँ से कराची। ओहो, मगर तुम बस पे क्यों जा रही हो? भाई तुम्हारी कार कहाँ है? दरअसल मेरे साथी बस पर जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई कॉलेज का ट्रिप जा रहा है? नहीं, हम लोग तो खुद से जा रहे हैं। कमाल है, बाकी लोग तो नजर नहीं आ रहे। भाई मुझे देर हो रही है, मैं जरा टिकट ले आऊँ। हाँ जी, एक टिकट बना दीजिएगा रावलपिंडी का। एक नहीं, 2 टिकट रावलपिंडी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या तुम मुझे इस बस स्टॉप पर अकेले छोड़ के चले जाओगे? आरफा, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? आरफा, आखिर तुमने जाना कहाँ है? कहीं नहीं, बस तुम्हारे साथ, जहाँ तुम वहाँ हम। कुछ यही था ना फिल्म का नाम। देखो, तुम मुझे सही सही क्यों नहीं बताती तुमने जाना कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंटरव्यू के बाद तुम वापस नहीं आओगे। आरफा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा से पागल हूँ। देखो आरफा, ये मजाक का बड़ा भोंडा अंदाज है। और जिस तरीके से तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, वो बड़ा शरीफाना अंदाज है। ओहो, मगर तुम घर पे क्या बता कर आई हो? ऐसे मौकों पे घरों में कुछ नहीं बताते। प्लीज जरा सोचो, अगर खालू को पता चल गया तो उन पे क्या गुजरेगी? जो मोहब्बत में दुनिया को ठुकरा देते हैं, वो ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचते माय लॉर्ड। अच्छा, खाम खा बकवास ना करो, चलो घर जाओ। तमाशा बनाया है खाम खा का।
नहीं जी, हमें कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए। तुम्हारे पास इतने पैसे तो है ना कि हम कुछ दिन आराम से गुजारा कर सके। तुम ये ख्याल मत करना कि मुझे बड़े आराम से रहने की आदत है। आरफा देखो, ये बड़ी गिरी हुई हरकत है। हाँ वाकई, तुमसे अलग होकर आराम से रहने का ख्याल मुझे भी बहुत घटिया लगा। लेकिन मैं इस दौलत और इस जायदाद का क्या करूंगी जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हाल हो जाए? तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम यही रहोगी। तुम फिर तुम भी यही रहोगे। मैं देखती हूँ तुम जाते कैसे हो। आप इस अकेले को टिकट मत दे, ये मुझे छोड़ के भाग रहा है। ओहो आरफा, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? खामखा लोग समझेंगे जैसे हम घर से भागे हुए। फिर क्या होगा? हमें थाने ही ले जाएंगे ना। तुम यहाँ से तो नहीं जा सकोगे। तो तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगाओगी? इसमें झूठ की क्या बात है? क्या मैं घर से भाग कर नहीं गई? और क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते? आरफा, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया तुमने? खामखा लोगों में सीन क्रिएट कर रही हो। अच्छा बाबा, चलो चलो घर चले। मेरे खुदाया, मुझे यकीन नहीं आता आरफा कि तुम इतनी बड़ी हिमाकत भी कर सकती हो। लगता है तुम्हारे ऊपर मेरा इंप्रेशन खासा अच्छा है। देखो, हर बात की एक हद होती है। हाँ, मैंने भी अपने लिए 4:30 बजे शाम की हद मुकर्रर कर रखी थी। लेकिन मैं शाम 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं बताऊं खालू को? इन्हें पता है, मैं तुम्हें लाने के लिए गई हुई थी। क्या? तो क्या खालू पहले से जानती थे कि ये किस लिए गई थी? भाई, हमें कुछ पता नहीं। हमें तो इसने सिर्फ इतना बताया था कि तुम आज 4:30 बजे शाम अपनी सालगिरह का केक काटोगे। चलो नानी अम्मा, आप भी मिल गई सबके साथ। लो बेटे, केक भी आ गया और चाय भी। लो केक काटो। अरे आप लोगों को कुछ अंदाजा भी है कि कल मेरा कितना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, और अब तो किसी सूरत में भी मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच सकता। अपने प्यारों की खुशी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता बेटे। ओहो, बर्थडे गिफ्ट देना तो मैं भूल ही गई। ये लो। बेटे, अपना गिफ्ट खोलकर देख तो लो। शायद तुम्हें भी ये केक इतना ही अच्छा लगे जितना मुझे ये केक। पापा, आप इस केक पे नजर ना डालें। आपका केक अलहदा रखा हुआ है। अच्छा बाबा, अच्छा। लेकिन छुरी तो पहले इसी वाले पर ही चलेगी ना। यार, गिफ्ट तो खोलकर देख लो, वरना मेरी ब्लड शुगर कम हो रही है। ये हवाई जहाज का टिकट? हाँ जनाब, और इस पर आपकी कल सुबह की सीट कंफर्म है, ताकि इंटरव्यू ना दे सकने का इल्जाम मेरे सर पर ना आए। तो क्या ये सब कुछ तुमने पहले से सोच रखा था? चाय लेकर आए हो इतनी ठंडी? जाओ, जाकर मैनेजर को बुला कर लाओ। अच्छा। मेरा नाम जामजेठा है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। क्यों बाजी? आपके होटल में चाय ठंडी सर्व करने का रिवाज है? सर, मैंने तो गरम गरम चाय इनको दी है, ये कह रहे हैं कि ठंडी है। चुप रहो। चलो ये उठाओ यहाँ से, और मेज भी साफ करो। और हाँ, मैडम के लिए खुले में एक मेज लगा दो। जी नहीं शुक्रिया, मैं यही ठीक हूँ। जी, आप हमारी मेहमान हैं और आप उधर बैठे तो आपको बहुत अच्छा मंजर दिखाई देगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं यही ठीक हूँ। अब मेरे ख्याल में आप उसको माफ कर दें। मैं आपको ऐसी गर्म चाय पिलाऊंगा कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। दरअसल मैं ढकी हुई जगह पर बैठना पसंद करती हूँ। अच्छा, तो आपने इसीलिए छतरी अपने पास रखी हुई है? माइंड योर ओन बिजनेस बरखुरदार।
अच्छा, इस कैनोपी के नीचे से आके देखिए तो इसे क्या नजर आता है? खुला आसमान। आइए तो सही। थैंक यू कि आपने मेरी बात मान ली। मेरे बाबा अंदर मीटिंग में आए हैं, मैं उनको लेने आई हूँ, बाहर बैठने नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, जनाब अली, जनाब अली। कैसे हैं मिजाज? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कब आना हुआ है? बस जी अभी अभी। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपनी वालदा को बताओ कि सब ठीक ठाक हो गया है, उसके भी साह में साह है। चलो भागो। क्यों भाई, खैरियत तो है? क्या हुआ शान के साथ? ओ जी, क्रिकेट मैच खेलते हुए अंपायर की ठुकाई कर दी इन्होंने, और कॉलेज वाले इनकी छुट्टी करा रहे थे। अच्छा, तो अंपायर ने कोई ज्यादती कर दी थी क्या? बस जी उसने कुछ बात ही ऐसी कर दी थी। जी मैं कहता हूँ अंपायर ने ज्यादती की है ना, तो ये भी ज्यादती करे, लेकिन ये पुलिस वाले का बेटा है, इसको चाहिए था कि अपने हाथ पैर बचाकर काम करता, इल्जाम इसके सर कभी ना आता। ये तो ठीक है भाई। ना आप क्या कर रहे हो? चलो भागो। अच्छा जी, चलो। वालेकुम सलाम। वैसे कॉलेज वाला मामला तो ठीक हो गया ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। वो सरदार अमीर खान साहब से कहलवा दिया था, वो आदमी को एक मर्तबा कह देना तो कोई हो जाने के काम ना हो। बहुत खूब। और कहाँ है तुम्हारे हैंडीक्राफ्ट वाले? बुलाओ उनको। चलो अंदर आओ, जल्दी आओ, खड़े आ जाओ इधर। ओए तुम लोग कितने बेवकूफ हो हैं? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सरदार साहब के आदमी हो? एक्सक्यूज मी अजहर साहब, ये लोग कुछ जाने हुए लगते हैं, क्या हुआ इनके साथ? दंगा किया है जी, दंगा फसाद। नहीं साहब नहीं, दंगा फिसाद नहीं साहब, हमने, हमारी तो किसी ने सुनी नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। वो दादू के आदमी हैं जी, हमें हमारे घरों से निकालना चाहते हैं जी, और हमारे साथ झगड़ा भी किया है जी। बात सुनो, हम लोग हैं कारोबारी लोग, समझे? हमें इन गुंडों से कतराना चाहिए। क्यों जी? ओए बात की समझ लगी है कि नहीं? छोड़ दो इनको। जी सर। और दादू से कहना कि इनकी तरफ आंख उठाकर देखिए, तुम आंखें निकाल लूंगा उसकी, रोंदा बदमाशियां नु। सरदार साहब ने मुझे खास तौर पर इनका ख्याल रखने के लिए कहा, और तुम भी ध्यान रखा करो। चल जाओ, भागो। चलो शाबाश, चलो। हो जी, ये धंधे तो यहाँ होते ही रहेंगे, मेरा ख्याल है एक कप चाय हो जाए। नहीं जी शुक्रिया, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मिल लूं। वैसे असर साहब, ये लोग सरदार साहब के कोई खास आदमी लगते हैं क्या? वो जी सरदार साहब बादशाह आदमी है, जिस पर चाहे अपना हाथ ऐसे रख दे। अच्छी बात है, जब से यहाँ आया हूं उससे मुलाकात ही नहीं हुई, सोच रहा हूँ किसी दिन मिल ही लूं उससे। हाँ मिलना चाहिए आपको, बड़े अच्छे आदमी है, काम के आदमी। भाई मैंने तुमसे कहा था मुझे सरदार आमिर खान से मिलना है, और तुमने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। सर मैं पूरे 10 बजे आपको बताऊंगा कि सरदार साहब जहाँ हैं या नहीं। 10 तो बजने वाले हैं। आई नो सर, मुझे मालूम है। आओ पहलवान आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहलवान हाथ तुम्हारा खासा पक्का है। हमारी तो खेड ही हाथों की है जादेव साहब। लेकिन फिलहाल हाथ की पकड़ कुछ ढीली कर दो, सरदार बीच में है। सर वो सरदार साहब आज यहाँ नहीं है। क्या
कार्रवाई डाल रहे हो? तुम्हें क्या खड़े खड़े वायरलेस आ गई? सर मैंने आपसे कहा था कि मैं ठीक 10 बजे आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम कहीं गए बगैर, किसी से पूछे बगैर ये सब कुछ कैसे बता रहे हो? सर मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ सर। आप हैरान ना हो सर। आइए सर प्लीज, वो देखिए सर, वो सर प्लीज, वो सर, वो सर, वो देखें सर, वो सर मिस साहब जा रही है ना छतरी वाली। सर रोजाना 10 बजे यहाँ से गुजरती हैं। इस बात का सरदार के अपने घर होने या ना होने से क्या ताल्लुक? सर ये सरदार साहब की बेटी हैं, उनकी शादी नहीं हुई सर, यहीं किसी करीबी स्कूल में पढ़ाती हैं। सर रोजाना 10 बजे यहाँ से गुजरती हैं। और सर जिस दिन सरदार साहब यहाँ हो वो जरूर इनके साथ होते हैं सर। अच्छा, तो ये मिस साहिबा सरदार साहब की बेटी हैं। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। पहलवान भाई, हाथ की पकड़ ज्यादा ढीली भी ना हो, समझे? मिस साहिबा, आपके रिश्तेदार आए। रिश्तेदार? आप देखिए, अब आप ये ना पूछिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, बल्कि हम इससे पहले मिल चुके हैं। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि आप मेरे रिश्तेदार हैं? अगर आपको याद हो तो आप ही ने मुझे पहले बरखुरदार कहा था और लिहाजा हम हुए रिश्तेदार। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो मेरी इस बात पर आपको शर्माना चाहिए। लगता है फिल्में बहुत देखते हैं आप, जरा कम देखा करें। शुक्रिया। सरदार साहब, मेरे ख्याल में आपसे बात करने से शर्मा रही होंगी। वो तो पगली है। देखो बेटा, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही है कि फहमी इधर उधर की सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। जब भी तो मैंने उसे स्कूल में मुलाजिमत दिला रखी है।
सरदार साहब, फिर तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारे फंक्शन में खास मेहमान बनने की दावत कबूल कर ली है। मैं उसके स्कूल गया था, इस सिलसिले में उनकी एक ही शर्त थी कि बस आपकी इजाजत हासिल कर लूं। खैर ये तो उसकी सादतमंदी है। मैं खुद आऊंगा उसके साथ आपके फंक्शन में। शुक्रिया। अरे लीजिए, फहमी बेटी तो आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मुझसे मिलने के लिए आएंगे? देखिए, अब आप परेशान ना हो, मैंने सरदार साहब से बात कर ली और सरदार साहब ने मेरी बात मान ली है। क्यों सरदार साहब? हाँ हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? सरदार साहब, इन्हें शायद अंदाजा नहीं कि आपने किस मोहब्बत से इन्हें इजाजत दी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ये सब क्या है? किस क्या? इजाजत की बात हो रही है? सरदार साहब, मैंने कहा ना कि आपसे बात करने से शर्मा रही होंगी। आपको शर्म नहीं आती? अरे अरे बेटा, उस बेचारे ने कौन सी ऐसी बात कह दी कि आप खामखा खफा हो जाएं? सरदार साहब, मेरे ख्याल में मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया और मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा रुको एक मिनट जरा, वो सरदार साहब प्लीज इजाजत दीजिए। बेटा अच्छा बेटे, मैं माफी चाहता हूँ। सरदार साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर हो जाऊंगा और हाजिर होता रहूंगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बेटे ये क्या तरीका है? वो मेहमान था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा उससे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाय गरम है? जी बिल्कुल गर्म है। नानी अम्मा, अखबार नहीं आया? अखबार सुबह बीबी मैंने तुम्हें दिया है, तुम अपने कमरे में लेकर गई थी। वो नहीं नानी अम्मा, कराची का अखबार चाहिए। मैंने हॉकर से कहा था कि आज कराची का अखबार भी देके जाए। उफ, अभी तक नहीं लाया। कराची का अखबार? हाँ नानी अम्मा, देखिए ना जमाना कितना खराब हो गया। घर के जवान जहान लड़के जिस शहर जाएं, उनकी अखलाकी हालत की भी तो खबर रखनी चाहिए। हेलो, हाँ यही नंबर है। लड़का मिल गया है? अरे भाई कौन सा लड़का? तौकीर अहमद? नानी अम्मा मुझे दे। हेलो, ये अखबार में तलाश गुमशुदा का इश्तहार आपने दिया है ना? जी जी। वो लड़का मिल गया है, बिल्कुल अखबार में दी हुई तस्वीर से मिलता जुलता है। हुलिया भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने अखबार में दे रखा है। लेकिन वो है कहाँ? मेरे साथ है। उसके दिमाग में थोड़ा सा फतूर है जैसा आपने अखबार में दे रखा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम मुझे फोन तो दो। छोड़ो। हेलो आरफा। शुक्र है तुम्हारी आवाज भी सुनने को मिली। ये क्या हमाकत है आरफा, ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। चलो तुम्हें पता तो चल गया कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। भी तुमने अखबार में इश्तिहार क्यों दिया? मैं तुम लोगों को बताकर तो आया था। गलत, तुम यहाँ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ इंटरव्यू देने गए थे। हाँ ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग के लिए रोक रखा है। भी मैंने तुम लोगों को इत्तला तो दे दी थी। इत्तला देती थी तो एड्रेस क्यों नहीं दिया था? फोन नंबर ही लिखवा देते। अच्छा, यानी अब मैं तुम्हें फोन नंबर दे दूं? हाँ, ताकि तुम 2 दिन में मेरी छुट्टी करवा दो। नहीं लिखवाओगे तो ये लोग जिन्होंने मेरे इश्तहार पे तुम्हें पकड़ा है, बगैर छुट्टी के सीधे यहाँ पहुँचा देंगे। आखिर उन्होंने अपना इनाम भी तो लेना है। ओहो, अच्छा बाबा लिखो लिखो। हाँ रुको रुको, मैं जरा कागज और पेंसिल तो ले लो। छोटी बीबी, कराची का अखबार आ गया है जी। अच्छा हाँ, एक मिनट होल्ड करना। हाँ सनीमा, इसमें देखिए तौकीर की तस्वीर छपी है। ये हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 ठीक है। जहांगीर, तुम मानो या ना मानो, मेरे ख्याल में फिलहाल हमारा इधर आना कुछ मुनासिब नहीं है। सर आप फिक्र न करें, आज तक मेरा हर कदम उसी जानिब उठा है जिधर मुझे जाना चाहिए था।
तुम इस मामले में कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद नजर आ रहे हो। सर आप ही तो कहा करते हैं कि अच्छा कारोबारी मौके से फायदा ही नहीं उठाता बल्कि मौके पैदा भी करता है। ऐसे सर माशाल्लाह, ये नक्शे बनवाते हुए आपने एक एक डायमेंशन, एक एक पहलू पर नजर रखी है। हाँ, लेकिन शायद अब इनमें कुछ तब्दीलियों की गुंजाइश है। जरा तुम इन कच्चे घरों की तरफ जाकर तो देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। चले सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हो रहा है मोहम्मद खान? होना क्या है जी, मौसम की तब्दीली, जरा आपस में बैठ के मशवरा कर रहे हैं कि मकानों की लपाई शपाई कर लें जी। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन लगता है दादू के आदमियों ने इधर आना छोड़ दिया है। छोड़ दिया छेड़वा दिया है, अल्लाह का बड़ा कहरम है जी। हाँ ठीक है, लेकिन मोहम्मद खान ऐसे आदमियों का कुछ पता नहीं होता, क्या पता कब बला की तरह आ लें। बेला बेला, वो सरदार साहब के होते हुए कोई बेला इधर नहीं आ सकती। सेठ साहब आपको तो पता ही है ना जी, कितने जमाने से हम इधर रह रहे हैं। ये हमारे बड़े पुराने हमसाए हैं। और चले, देखा तुमने, ऐसा एतमाद इन जैसे लोगों में बगैर किसी वजह के नहीं आता। लेकिन सर इस सारे एतमाद की बुनियाद एक आदमी है, और वो आदमी, खैर मेरी पकड़ भी इतनी कच्ची नहीं है सर। बीबी जी दरवाजा खोलें, मैं हूँ रेशम। बीबी जी। सरदार साहब, बीबी जी दरवाजा नहीं खोल रही जी। अच्छा मैं देखता हूँ। फहमी बेटे, बेटे फहमी, बेटे दरवाजा खोलो। पता नहीं जी बीबी जी को क्या हो गया है, न कमरे से बाहर आती हैं न दरवाजा खोलती हैं। कभी कभी बैजे की आवाज आती है। बीबी जी दरवाजा खोलें, आपकी दवाई के लिए गर्म पानी लेकर आई हूं। चली जाओ रेशम, यहाँ से तंग मत करो मुझे, चली जाओ। ठीक है रेशम, तुम जाओ। इसे ऐसा होता रहता है, कभी कभी तो कई कई दिन दरवाजा नहीं खोलती। जी अच्छा।